हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लास में सबका स्वागत है। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए क्या इंग्लिश वोकैब, ट्रिकी वोकैब जो है फनी फनी ट्रिक के साथ हम वोकैब सीखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम पांच जो है वो जो इडियम फ्रेजेस करते हैं, पांच जो हम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कुछ सिनोनियम एंटोनियम करते हैं, कुछ जो हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं जो एग्जाम में आई हुई है। एक बेस्ट क्लास है जो अगर आपने जो अपने वोकैब सेक्शन पर अपनी पकड़ बनानी है तो इस क्लास को जरूर देखिए। एक फनी फनी ट्रिक के साथ हम हर चीज सीखते हैं कि कैसे इनको याद हम करेंगे। सही है। पहला सेक्शन हमारे पास क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। सही है। टॉप जो मैं इसका जो माध्यम आप मान सकते हैं, किसे मान सकते हैं, अरिहंत की बुक और न्यूज़पेपर इसका माध्यम आप मान सकते हैं। और बेसिकली ये किससे है, अरिहंत की बुक से लिए गए हैं। सही है। वहां जाके भी आप इनको देख सकते हैं और एक फनी फनी ट्रिक जो है मेरे से सीख सकते हैं। सही है। तो आज की सेशन शुरू होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या है, इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब क्या, अ मार्क दैट नॉट बी इरेज, यानी क्या, अ मार्क दैट नॉट बी इरेज। अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या, ऐसा चिन्ह जिसे मिटाया ना जा सके, इनडेलिबल। अब इसे कैसे याद करें, देखिए यहाँ क्या है, इन मतलब नहीं, और डिल यानी डिल मान लीजिए क्या, डिलीट। जिसे ऐसा चीज जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते, इस तरीके से इसे याद कर सकते, इन डेली यानी जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते, यानी ऐसा चिन्ह जिसे हम मिटा नहीं सकते, इनडेलिबल यानी अ मार्क दैट नॉट बी इरेज्ड। सही है। दूसरा हमारे पास क्या है, इनफेलिएबल। फेलिएबल मतलब क्या, वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल द मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, यानी क्या, हिंदी में देखा जाए वह जो सभी गलतियों और असफलताओं से दूर रहता है, इनफेलिएबल। अगर इसकी ट्रिक देखी जाए कि क्या, जो इन मतलब नहीं, जो फेल नहीं होता है वो जो है वो फ्री फॉर ऑल द मिस्टेक, यानी जो फेल नहीं होगा उसकी जो हर मिस्टेक और फेलियर को भूल दिया जाएगा। सही है। इससे हम इसको याद कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, इनएडिबल। इनएडिबल मीन नॉट फिट टू ईट, नॉट फिट टू ईट, इनएडिबल यानी जो खाने लायक नहीं है। इसका जो ट्रिक है वो क्या है, इनएडिबल, एडी यानी अंडा मान लीजिए, एडी देखिए ये एडी है, इसे अंडा मान लीजिए। देखिए जो अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए क्या है, नॉट फिट टू ईट, यानी जो खाने लायक नहीं है, जो अंडा जिसके खाने लायक नहीं है उसके लिए इनएडिबल है। सही है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं बड़े आसानी से। चौथा हमारे पास क्या है, इनफेलिमेबल, यानी क्या, लाइबल टू कैच द फायर इजिली, यानी क्या, आसानी से आग पकड़ने वाला। इसको कैसे याद कर, देखिए FLAM मान लीजिए, फ्लैम यानी फिल्म में देखिए अचानक से आग लग जाती है, कोई भी फिल्म देखिए एकदम से धमाके हो जाते हैं एकदम से, यानी क्या, अगर किसी भी फिल्म में देखा जाए, बॉलीवुड की हो, कोई भी हो, हॉलीवुड की हो, तो फिल्म में एकदम से मतलब कोई हीरो आता है और एकदम से आग एकदम से निकल जाती है, तो इससे हम याद करते हैं लाइबल टू कैच फायर इजिली। सही है। इससे हम बड़े आसानी से इसको याद कर सकते हैं। क्या, इनफेलेबल यानी लाइबल टू कैच फायर इजिली, आसानी से आग पकड़ने वाला। बड़ा अच्छा ट्रिक है, फिल्म के जरिए आप इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारे पास है इनविटेबल, यानी क्या, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, क्या, इनवाइटेबल यानी जिससे बचा नहीं जा सकता, इनवाइटेबल। कैसे याद करें इसको, इनएविटेबल, इनएविटेबल देखिए, एविटेबल जैसे मान लीजिए कोई मेहमान जो है, हमारे जो घर वालों ने किसी मेहमान को इनवाइट किया है, यानी जो हमें बुरे लगते हैं पर उनको इनवाइट कर लिया, फिर उनके सामने हमें जो है जाना पड़ेगा, उनके पैर छूना पड़ेंगे, उन्हें हम क्या करते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो वो मुंह पर बोलते हैं कि ये तो बात ही नहीं कर रहा है। जिससे इसको हम याद कर सकते हैं, यानी जिससे बचा नहीं जा सकता, इनएविटेबल। सही है। ये हो गया हमारे पास क्या, आज की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास अगला सेक्शन क्या है, इडियम फ्रेजेस का, यानी हिंदी में देखा जाए क्या, मुहावरे और लोकोक्तियां। पहला हमारे पास क्या है, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब क्या था, टू बी अब्सेंट विदाउट परमिशन। अगर हिंदी में देखा जाए क्या, बिना अनुमति से अनुपस्थित रह सकते हैं, यानी जो बिना अनुमति से अनुपस्थित हो जाता है। सही है। फ्रेंच लीव देखिए, मान लीजिए कहीं फ्रेंच ओपन लगा था, मैं और मेरा दोस्त जो है वो फ्रांस चले गए देखने के लिए, और वहां से अपने बॉस को फोटो खींच रहे हैं कि हम अब्सेंट है, यानी क्या, टू बी अब्सेंट विदाउट परमिशन, ताकि बॉस खुश हो जाए कि हम फ्रेंच ओपन देखने के लिए गए हैं, ताकि हमारी लीव हो जाए। इससे हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं कि क्या, फ्रेंच लीव जो टू बी अब्सेंट विदाउट परमिशन। सही है। दूसरा हमारे पास क्या है, फियर एंड स्केयर,
यानी करेक्टली एंड इन अ ऑनेस्ट वे, यानी क्या, ईमानदारी तरीके से, यानी फेयर एंड स्क्वेयर। इसकी ट्रिक क्या होगी, देखिए फेयर एंड स्क्वेयर। देखिए स्कूल में जब काम देते ना, बोलते कि फेयर काम करना है घर में जाकर, और वहां पर स्क्वेयर भी बनाने हैं, क्यूब भी बनाने, पर किसमें, करेक्टली, यानी अच्छे से और ऑनेस्ट वे से। इससे बड़े आसानी से हम याद कर सकते हैं कि फेयर काम करना है, अच्छे से करना है, ऑनेस्ट वे से करना है, सही है। इससे हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है, फीदर वंस ओन नेस्ट, यानी मेक मनी फॉर वन सेल्फ। फीदर वंस ओन नेस्ट यानी मेक मनी फॉर वन सेल्फ, अपने लिए अत्यधिक धन कमाना, हिंदी में अगर इसका जो है देखा जाए तो। फीदर मान लीजिए, फादर है, ओन नेस्ट। देख, हमें लगता था बचपन में कि जो हमारे फादर है वो अपने लिए ही धन कमा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता था। हमारे फादर जो हमारे लिए धन कमा रहे होते थे, पर हमें लगता था कि वो अपने लिए कमा रहे हैं, तो इससे हम याद करते फीदर ओन फादर, फीदर को हम फादर मान सकते हैं, सही है। अगर हमारे पास क्या है, फुट द बिल, यानी क्या, बेयर एक्सपेंसेस। फुट द बिल यानी बेयर एक्सपेंसिव, यानी खर्च वहन करना। फुट मान ले क्या, पैर। देखिए जो आजकल की महिला है वो पैर के लिए बड़ी महंगी महंगी चप्पलें लेती हैं। फुट द बिल, तो उनका बिल जो है बड़े एक्सपेंसिव टाइप का होता है, यानी बेयर एक्सपेंसिव, यानी बड़े आसानी से इसे याद हम कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब सेल्फिश फ्रेंड। अगर इसका हिंदी में देखा जाए, स्वार्थी मित्र। अब ट्रिक क्या होगी इसकी, फेयर वेदर फ्रेंड, यानी किसी, फेयर यानी क्या, फेयर में होता है मेले। किसी मेले में मैं जा रहा था और वहां जो है मौसम, वेदर होता है, मौसम मान लीजिए, वेदर मौसम मान लीजिए, यहाँ वहां मौसम खराब हो गया। अगर सेल्फिश फ्रेंड होगा वो नहीं आएगा, अगर अच्छा फ्रेंड होगा वो आ जाएगा, चल तू आया मैं भी आ गया, सही है। इससे हम इसको याद कर सकते हैं। सो ये हुए हमारे पास क्या, आज के इडियम एंड फ्रेजेस। अगला जो सेक्शन हमारे पास क्या है, सिनोनियम एंड एंटोनियम, जो पेपरों में आए हुए हैं। पहला क्या है, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मीन जो सिनोनिम इसका है, इनेप्ट और एम्ब्रेसिंग। अगर इसका जो एंटोनियम देखा जाए तो ग्रेसफुली और पॉइज्ड, ग्रेसफुली और पॉइज्ड। अगर दूसरा हमारे पास क्या है, एम्बुडेंट। एम्बुडेंट मतलब क्या होता है, अगर इसका सिनोनिम देखा जाए तो प्लेंटीफुल और एम्पल, प्लेंटीफुल और एम्पल। अगर इसका जो देखा जाए एंटोनिम क्या है, लिमिटेड एंड स्क्रेस। अगर अगला जो देखा जाए हमारे पास क्या है, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मीन क्या, ब्रेवरी। जो इसका जो सिनोनियम है क्या है, ब्रेवरी और बोल्डनेस। अगर एंटोनियम देखा जाए, टिमडिटी और साइनेस। टिमडिटी मतलब क्या, जो थोड़ा रहता है ना, थोड़ा टिम, छोटे करके रहते हैं, बट बैठे बैठे रहते हैं चुपचाप, उसको बोलते हैं टिमडिटी और साइनेस, सही है। अगला हमारे पास क्या है, अगला सेक्शन हमारे पास क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक। ये मैंने कहां से ली है, प्रीवियस ईयर एग्जाम से। पहली हमारे पास क्या है, डाइंग। देखिए डाइंग की स्पेलिंग क्या होती है, चारों ऑप्शनों में से उठा के आप ले सकते हैं। डाइंग, DIEING, पहली जो है ऑप्शन DIENG। सी हमारे पास DYNG, और डी हमारे पास क्या है, DYEING। अगर देखा जाए तो यहां पर जो है सी वाली ऑप्शन यहां पर क्या है, सही है, सही है। अगला हमारे पास क्या है, टेंटिटी। टेंटिटी मीन क्या, जो इसकी सब स्पेलिंग है TAN। देखिए ये जो स्पेलिंग है टेंटेटिव, ये मतलब मैक्सिमम जो है पेपरों में देखी हुई है, और यहाँ पर कच्चा खा जाते हैं, यानी पता नहीं चलता कि कौन सी सही है। यानी क्या, TEN TAITIVE, पहला जो ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, TEN TATIVE, सही है। सी हमारे पास क्या है, TEN TITIVE, और डी हमारे पास क्या है, ये तो चलो गलत ही है। अगर इसमें देखा जाए तो बी ऑप्शन यहां पर सही है। क्या स्पेलिंग है, TEN TATIVE, सही है। अगर देखा जाए तीसरा हमारा चरैक्टर। चरैक्टर की स्पेलिंग यहां पर कौन सी सही है, अगर देखा जाए CHARA, यहां पर अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों सही है, क्योंकि ये एक ही टाइप हो चुका है। यानी क्या, CHARACTER जो है यहां पर जो है सही है, सही है। एक बार फिर से सारा जो है हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो हमारे पास है, जो हमारे पास दिया गया था, हमने क्या क्या किया, इसका रिवीजन एक अच्छे से ढंग से कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, इनएडिबल, अ मार्क दैट नॉट बी इरेज्ड। इनफेलिएबल, वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल द मिस्टेक एंड द फेलियर्स। इनएडिबल है टू, नॉट टू फिट टू ईट, यानी अगला इनफेलिएबल यानी लाइबल टू कैच द फायर इजिली। अगला हमारे पास क्या था, इनवाइटेबल, यानी दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इडियम अगर देखा जाए तो फ्रेंच लीव, टू बी अब्सेंट विदाउट परमिशन, फेयर एंड स्केयर करेक्टली एंड इन ऑनेस्ट वे, फीदर इन वंस नेस्ट एंड मेक मनी फॉर वन सेल्फ। अगर अगला गया, फुट द बिल, बियर एक्सपेंसेस, फेयर वेदर फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड,
ऑकवर्ड यानी इनेप्ट एंड एम्ब्रेसिंग यानी एंटोनिम ग्रेसफुल एंड पोइट। अगर देखा जाए अबंडेंट यानी प्लेंटीफुल एंड एम्पल। अगर देखा जाए एंटोनिम इसका लिमिटेड एंड स्क्रेस एंड ऑडर्सिटी, ब्रेवरी, बोल्डनेस, टिमिडिटी एंड साइनेस एंटोनिम के। अगर स्पेलिंग देखा जाए तो डाइंग, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन। सही है, ये हुआ आज का आपका वोकैब सेक्शन। देखिए इंग्लिश पर अगर पकड़ बनानी है तो वोकैब पर पकड़ बनाना काफी जरूरी है, क्योंकि ये जो है इनके जो है पांच जो है इसके जो मतलब कि अगर आपकी जो है वोकैब पर पकड़ बन जाएगी तो आपकी जो है सही जो है इंग्लिश सही हो जाएगी अगर देखा जाए तो। इसलिए अपने वोकैब पर पकड़ बनाइए, आपके लिए सही रहेगा। सही है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर अच्छे से चाहेंगे तो आपकी वोकैब पर पकड़ बनाई जा सकती है। सही है, सो आज यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिमाचल योद्धा को की क्लासेस को शेयर कीजिए।